श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेरक संत संस्मरण से शीर्षक दान पेटी में दान। जहाँ सामूहिक कार्य हो वहाँ कुछ न कुछ अपनी शक्ति के मुताबिक अवश्य दान देते रहना चाहिए, जिससे शुभ कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाए और सामूहिक रूप से सबको लाभ हो। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में जो बड़ा हॉल है उसमें बहुत काम बाकी था। रविवार के दिन अपराह्न काल में जब पूज्य गुरुदेव सत्संग में जाने लगते तो मुझे आदेश देते थे, कुछ रुपये लेते चलो, हॉल में जो दान पेटी है उसमें गिरा देना। मैं आदेश पाकर पूज्य गुरुदेव के प्रणामी में से कुछ रुपये लेता और हॉल में रखी दान पेटी में गिरा देता था। एक बार पूज्य गुरुदेव हम लोगों को साथ लेकर दार्जिलिंग के ऊंचे पहाड़ टाइगर हिल पर गए थे। वहाँ पर 3 बजे भोर में ही सूर्य उगता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी है। उस मंदिर के गेट पर एक दान पेटी लगी हुई थी। पूज्य गुरुदेव पूज्य संतसेवी बाबा से बोले, दान पेटी में कुछ रुपये दे दीजिए। आज्ञा पाकर पूज्य बाबा कुछ रुपये डाल दिए। दान से धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। धम्मपद में इस संबंध में एक कथा आई है। अनाथ पिंडक सेठ के घर के चौथे द्वार पर एक देवता रहता था। वह एक बार रात में जब अनाथ पिंडक सोने के लिए शैया पर गया तब वह उनके पास आकर बोला, गृहपति, दान देते देते तुम्हारा धन समाप्त हो गया, अब तुम निर्धन हो चले हो। श्रमण गौतम और भिक्षुओं को दान न देकर शेष धन को व्यापार आदि में लगाओ। इसे सुन श्रोतापन उपासक देवता को बहुत डांटा और कहा कि वह उसके घर से निकल जाए। देवता श्रोतापन उपासक की बातों को सुनकर वहाँ खड़ा न रह सका। नगर में इधर उधर रहने के लिए स्थान खोजा, किंतु वैसा सुंदर स्थान कहीं नहीं पाया। अंत में वह उपासक से क्षमा मांगने के लिए आया और इंद्र के परामर्श से अन्न द्वारा उसके सारे कोष्ठागारों को भर दिया और इसके साथ साथ उसके खजानों को 54 करोड़ अशर्फियों से भर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।